नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण इसके ठीक पहले जो वीडियो है वह पूरा नहीं हो सका। तो जो नंबर है उसका रहेगा, जो ठीक इसके पहले वाला, उसका नंबर रहेगा 754A1 और इसका नंबर रहेगा 754A2 और दोनों मिलाकर के बन जाएंगे 754A। तो इतनी सी विनती है और अब हम इसको जारी रखते हैं। तो बात शायद असदुद्दीन ओवैसी के विषय में चल रही थी। भारत का संविधान वो जो है, मैंने भारत के संविधान का जो प्रस्तावना जो है पूरे संविधान का एक सार है, सम एंड सब्सटेंस है, उसकी एक जिस्ट है। वो जिस्ट क्या कहती है, यहीं से पंक्ति शुरू होती है कि हम भारत के लोग, मतलब जितने भी देशवासी हैं जिन पर संविधान लागू होता है सभी लोग भारत के लोग हैं। और ये मूर्ख राज असदुद्दीन ओवैसी बराबर बेरोक टोक मुसलमान करता रहता है। ये सबसे अधिक भारत के संविधान का विरोधी है और अब कहता है कि हम भारत का संविधान सम्मान करते हैं। और इसी तरह से अपराध वो जो है असदुद्दीन ओवैसी, इसी तरह का अपराध जो है असदुद्दीन ओवैसी नहीं करता है। सारे मीडिया के लोग, सारे जो है राजनीतिक पार्टियों के लोग अभी भी जो है यानी हिंदू कहना नहीं छोड़ रहे हैं, मुस्लिम कहना नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि संविधान बराबर कहता है कि नहीं भाई, न तो वो हिंदू है, न तो मुस्लिम है, न तो क्षत्रिय है, न तो ब्राह्मण है, न तो पंजाबी है, न तो तमिल है, न तो वो मलयाली हैं, न तो बंगाली हैं, सिर्फ भारतीय हैं। तो बराबर हमारे संविधान का अनादर जो है वो इन समूह के द्वारा किया जाता है। और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट मिलता है और भी गंदा, बराबर मीडिया का कोई पत्रकार है, वह ये कहने से चूकता ही नहीं है कि आप हिंदुओं के साथ क्या हुआ, आप मुसलमानों के साथ क्या हुआ, आप ठाकुरों के साथ क्या हुआ, आप ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ, और जो है आप बंगालियों के साथ क्या हुआ। इनकी आदत जा नहीं रही है, जबकि भारत के संविधान की माला भी वो जपते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र अनुरोध है कि ऐसी राजनीतिक पार्टियों को और ऐसे टीवी चैनलों को बिल्कुल जो है संविधान विरोधी और भारत विरोधी के रूप में इनको समझें। और बीजेपी को तो नष्ट में नाबूद करने के लिए जरूर ठाने। ये बीजेपी हमारे देशवासियों को कभी भी भारतीय नहीं मानती है। मोदी महोदय मुख्यमंत्री के रूप में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कभी भी इन्होंने अपने को भारतीय नहीं माना। गुजरात में रहने वाले जितने हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनको भी भारतीय नहीं माना मोदी महोदय ने। और सरेआम सार्वजनिक रूप से कहते रहे कि हमको सिर्फ 5 करोड़ गुजरातियों की चिंता है। कितना ये संविधान विरोधी ये वाक्य है। संविधान कहता है कि वो भारत के लोग हैं, भारतीय हैं, और मोदी महोदय मुख्यमंत्री की हैसियत से कह रहे हैं कि हमको 5 करोड़ गुजरातियों की चिंता है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे गुजरात में रहने वाले 5 करोड़ भारतीय भाई बहनों की चिंता है। तो ये जो शख्स है खुद को न तो खुद को भारतीय मानता है और
अपने देशवासियों को भी भारतीय नहीं मानता और बराबर इसका जो उद्बोधन होता है, संबोधन होता है चुनावी रैलियों में, तो क्या बोलता है मोदी क्या बोलते हैं? भाई बहनों, कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि हमारे भारतीय भाई बहनों, कभी नहीं कहा। तो देश की विडंबना देखिए कि जो देशवासियों को भारतीय न मानता हो, जो अपने को भारतीय न मानता हो, वो उसी संविधान की शपथ लेकर के भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है, जो संविधान कहता है कि नहीं भाई, ये भारत के लोग हैं, भारतीय हैं। तो इस विडंबना को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से पहचाने। तो ये भारतीय अवाम ताकत दल के राष्ट्र सर्वोपरि मुद्दे को चुरा करके रिपब्लिक भारतीय जनता पार्टी के शाह पर जो कार्यक्रम किया था, वो हर तरह से जो है भारत विरोधी था, जिसमें राहुल गांधी जैसे गद्दार को गद्दार नहीं कहना इसकी साजिश थी। और राहुल गांधी जो है गद्दार के रूप में न जाना जाए, न पहचाना जाए, और न समझा जाए, या इस रूप में वो बदनाम न हो और इस तरह की का प्रचार न हो, इसकी पूरी साजिश थी। रिपब्लिक भारत के जो है राष्ट्र सर्वोपरि नाम का जो कार्यक्रम था, जो कि चुराया हुआ मुद्दा है भारतीय अवाम ताकत दल के राष्ट्र सर्वोपरि जो है का निवेदन और सिद्धांत। भारतीय अवाम ताकत दल तो कहता है कि जब राष्ट्र सर्वोपरि है तो फिर राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े करने वाले और सरेआम नारा भी लगाने वाले कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, उनके नेताओं और प्रवक्ताओं को बुलाना और ऐसी बीजेपी का भी महिमामंडन करना जो कि इन देशद्रोहियों को, इन देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को गद्दार के रूप में देश न जाने, गद्दार के रूप में इनको न पहचाने, गद्दार के रूप में इनको न समझे, ऐसी साजिश करने वाली बीजेपी को भी जिस राष्ट्र सर्वोपरि नामक कार्यक्रम में शामिल किया गया, तो वह किस किस्म का जो है राष्ट्र सर्वोपरि की बात का वह प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस बात को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझे। तो बात चली थी कि ये प्रदीप सिंह कह रहे थे कि मोदी जी ने भाषण किया कि जो पूर्वोत्तर भारत में जो भाजपा में शामिल या भाजपा के पदाधिकारी क्रिश्चियन हो गए हैं, उनको केरल में घुमाया जाए और हिंदू क्रिश्चियन एकता की बात की जाए और हिंदू एक बात की जाए। ऐसे लोग देश के दुश्मन होते हैं कि कुछ जिससे उनको चुनावी फायदा हो जाए, सत्ता उनको मिल जाए, तो हिंदू क्रिश्चियन एकता की बात करेंगे। इसके पहले मैंने बताया था कि भारतीय अवाम ताकत दल के भारतीय एकता का नकल करते हुए ये मोहन भागवत बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम की एकता होना जरूरी है क्योंकि दोनों का डीएनए एक है। तो ये अपनी आदत से बात नहीं आने वाले। हालांकि भारतीय अवाम ताकत दल ने इस मोहन भागवत को आईना दिखाया था कि मूर्खराज, बेवकूफ, हम मूर्खराज भी कह सकते हैं उसको और बेवकूफ भी कह सकते हैं, कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात है ही नहीं। एकता है भारतीय लोगों के बीच में भारतीयता आधारित।
जो हमारे केरल के मान लीजिए ईसाई आस्था वाले जो भारतीय भाई बहन हैं और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, हमारे ईसाई आस्था वाले जो भारतीय भाई बहन हैं और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, इन सभी भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता जो है ये वास्तविक मुद्दा होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और सत्ता हथियाने के लिए इस तरह का हथकंडा जो है नकली राष्ट्रवादी और छल करने वाली, यानी राष्ट्रवाद के नाम पर देश के साथ छल करने वाली भारतीय जनता पार्टी का इस तरह की मुहिम है कि केरल में हिंदू और क्रिश्चियन की एकता लाई जाए। और उस संदर्भ में वो ये प्रदीप सिंह कह रहा था कि लव जिहाद से क्रिश्चियन लोग भी परेशान है और हिंदू सनातन भी परेशान है। भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है कि संविधान की धारा 25 से लेकर 28 और 30 ये 5 धाराएं खारिज कर देनी चाहिए। कुछ में है कि प्रचार की आज़ादी, अपने प्रचार की आज़ादी और उसके नाम पर जो वो संस्थाएं बनाएंगे, इसका सबसे अधिक दुरुपयोग यानी संविधान की धारा 25 से लेकर 28 यानी 4 धारा ये और 5वीं धारा है 30, इसका सबसे अधिक दुरुपयोग जो है जो विदेशी स्पॉन्सर्ड, फॉरेन स्पॉन्सर्ड जो क्रिश्चियन मिशनरी है, हमारे देश में प्रलोभन के द्वारा हम भारतीय भाई बहनों को जो क्रिश्चियन पंथ में जो यानी परिवर्तित करने का जो षड्यंत्र है, जो षड्यंत्र कर रही है, सिर्फ जो है धारा 25 से लेकर 28 और 30 जो प्रावधान है उसका दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता कहा कि अविलंब इस धारा 25 से लेकर 28 और 30 को संविधान से तुरंत इसको निकाल दिया जाना चाहिए। और मोदी जी वास्तव यदि राष्ट्रवादी बनते हैं और ये इन धाराओं का सबसे अधिक कोई दुरुपयोग करता है तो विदेशी स्पॉन्सर्ड या विदेशी ताकतों के द्वारा चलाई जाने वाली यानी पंथ परिवर्तन माने इसमें माने ईसाई में, क्रिश्चियनिटी में प्रलोभन के आधार पर, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अविलंब जो है भारत के संविधान की धारा 25 से 28 30 को निकाल दिया जाना चाहिए। और एक बात और है, जब ये धारा 25 से लेकर 28 और 30 निकाल दिया जाएगा तो किसी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए और हमेशा राष्ट्रद्रोह का काम करने वाले ये बीजेपी के लोग जो है उनकी खोपड़ी हमेशा उल्टी चलती है। ये धारा 25 से लेकर 28 और 30 का सबसे अधिक दुरुपयोग करती है ये क्रिश्चियन मिशनरी। तो ये प्रदीप सिंह जैसे लोगों की आंखों में नहीं खटकता है, उसका वर्णन नहीं करते हैं। सिर्फ लव जिहाद पर भी भारतीय जनता दल ने कहा कि भाई ये शुद्धतः कानून व्यवस्था का मसला है, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है अपना यानी दिखाता है कि वो उससे प्रेम कर रहा है, लेकिन मन में उसका है पंथ परिवर्तन। तो प्रेम को तो बदनाम किया ही। कुत्सित मानसिकता है जो कुत्सित मानसिकता है पंथ परिवर्तन की, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो राज्य सरकारों को माने अपरिमित अधिकार है।
और कि ऐसे तत्वों को कहीं से भी हो, कहीं से भी घटना हो, उसको ऐसी सजा दिलवाएं कि ऐसे तत्वों की हिम्मत और जुर्रत दोनों छूट जाए। ये करने की आवश्यकता है, न कि टीवी चैनलों को थमा दीजिए जो कि इस देश में नफरत फैलाने के एजेंट बन गए हैं। तो जो करना चाहिए कि ऐसे तत्व जो कि लव के नाम पर या प्रेम के नाम पर जो है वो पंथ परिवर्तन की या इस तरह की कुत्सित उनकी जो जाल है, षड्यंत्र है, या उनका जो उनके जो कोशिशें हैं, इसको राज्य सरकारें जो है जो ऐसे तत्वों को ऐसी सजा दे कि फिर किसी और तत्व को इस तरह की हरकत करने का न तो जुर्रत हो, न तो हिम्मत हो, और न तो उसकी ऐसी आदत हो। ये करने की आवश्यकता है। लेकिन इसको न करके ये टीवी चैनलों को फैला दिया है, को इन सब ने थमा दिया है देश में नफरत फैलाने का। तो ये प्रदीप सिंह जैसे लोग जो है लव जिहाद पर तो बहुत भाषण करेंगे, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी का जो तांडव चल पड़ा है, पंजाब जो है इससे सबसे अधिक प्रभावित है। उस पर प्रदीप सिंह जैसे लोगों की घी बंद रहती है। ऐसे लोग बोलते हैं कि हम राष्ट्रवादी माने दल का हम लोग जो है वो समर्थक हैं। कैसा राष्ट्रवादी भाई? किस किस्म का राष्ट्रवादी? कि क्रिश्चियन मिशनरी जो विदेशी ताकतों की फंडिंग से चल कर के हमारे देश में यानी बड़े पैमाने पर, और विशेषता ये भी है कि जब भी यूपीए की सरकार आई है, जीएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी सरकार आई है, तो इन क्रिश्चियन मिशनरीज को निर्बाध बिल्कुल मौके मिल जाते हैं। वो पंथ परिवर्तन प्रलोभन के जरिए, लेकिन ये हमेशा जो है यानी हमेशा जो है यानी भारत विरोधी मानसिकता कि लव जिहाद के विषय में वो ड्यूटोरा पीटना, जिसके विषय में भारतीय जनता का बार कहा है कि ऐसे तत्वों को पकड़ करके ऐसी सजा दीजिए कि उसकी हिम्मत, जुर्रत, आदत छूट जाए किसी और तत्व की जो कि ऐसी हरकत वो करना चाहता है। लेकिन ये प्रदीप सिंह जैसे लोग जो है क्रिश्चियन मिशनरी के जो पंथ परिवर्तन के तांडव पर इनकी प्रदीप सिंह जैसे लोगों की घी बंद रहती है और कहते हैं कि हम वो राष्ट्रवादी हैं। एक वाकया और सुनने को आया कि ये जो कुनबा है, जो कपिल सिब्बल वाला कुनबा, जाके और हिजाब के मामले में जाकर वो कह रहा है कि ये पंथ का धार्मिक मामला है, जिसमें अख्तियार ही नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का। हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये निवेदन करते हैं कि ऐसे तत्वों को बिल्कुल स्पष्ट पैगाम दीजिए, संदेश दीजिए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको पूरी कॉम्पिटेंस है, कोई भी मसला हो, किसी पंथ का हो चाहे, पूरा अधिकार है देखने का, और इस देश के कानून से कोई भी बड़ा नहीं है। चाहे वो हिंदू सनातन की कोई मनुस्मृति हो, चाहे हमारे इस्लाम आस्था का कुरान हो, चाहे हमारे वो ईसाई आस्था का, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे वो सिख आस्था का जो
गुरु ग्रंथ साहिब हो, कभी भी वो ये सब भारत के कानून से ऊपर नहीं है। दे आर वेल अंडर they are well under the scrutiny of Indian laws enacted by Indian Parliament। यह संदेश जो है हमारे जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस तरह के वकीलों को स्पष्ट रूप से दे देता ताकि इनकी भी हिम्मत, जुर्रत और आदत छूट जाए। भारतीय जनता दल तो यही कहता है कि भारत के संविधान से बड़ा कोई नहीं है। भारत के संविधान के अंतर्गत जो है विधायिकाओं के द्वारा, मतलब कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए हुए कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। भारत का संविधान और भारत के संविधान के अंतर्गत विधायिकाओं के द्वारा, मतलब कि लेजिस्लेचर्स के द्वारा बनाए हुए कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। न तो मनुस्मृति, न तो वेद पुराण, न तो कुरान, और न तो बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब। और उसे भी स्पष्ट न हो तो भारतीय जनता दल ने बराबर ये अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को निवेदन किया है कि ये आस्था जो है, ये पंथ जो है, पंथ को अपनाना जो है एक व्यक्तिगत आस्था का एक विषय है और उसको व्यक्तिगत रूप से ही निभाना है। मान लीजिए इस्लाम आस्था का एक तबका है, तो फिर जन्म के समय, शादी के समय, मृत्यु के समय उनके कुछ संस्कार होंगे, उनके कुछ विधि विधान होगा अपने पंथ के अनुसार या कुरान के अनुसार जो भी होगा, तो वो व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, इस बात नहीं है। लेकिन उनकी हर गतिविधि यदि वो भारत के कानून के विरुद्ध है, मान लीजिए, और कोई क्रिमिनलिटी का यानी अपराध का उसमें कंटेंट आ जाता है, और फिर ह्यूमैनिटी यानी मानवीय मूल्यों का उल्लंघन होता है, तो हमारे देश की अदालतों को पूरा अख्तियार होगा कि वो ऐसे मामले में पूरा दखल दें और उन अदालतों का फैसला जो है वो सबके लिए मान्य और वाध्य होगा। इस तरह की स्पष्टता हमारी जो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका में जो शीर्ष जो संस्थान है हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, वो भी ये पैगाम दे दे कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अबाध और असीमित और अपरिमित शक्तियां हैं जो है किसी भी मामले को देखने के लिए। और जहाँ तक पांथिक मामले हैं, पांथिक मामले में सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो भी, और कोई भी न्यायालय उसको अच्छी तरह से उसकी स्क्रूटनी करने का उसको लीगल राइट है, लीगल राइट और लीगल कॉम्पिटेंस है। लेकिन इस तरह का एक पैगाम देना पड़ेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और माननीय उच्च न्यायालय गण के द्वारा। जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो स्पष्ट रूप से ये पैगाम दे दें कि यहाँ की जो अदालतें हैं वो सिर्फ जवाबदेह किसके लिए, भारत के संविधान के प्रति, और उनकी शक्तियां जो है वो जो है निर्बाध हैं।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ये भारत का संविधान बना करके यही पैगाम दिया हुआ है कि कोई भी मसला जो है न्यायालय की जो है वो क्षेत्राधिकार की जो परिधि है उसके बाहर नहीं। लेकिन ये इस तरह के तत्व जो है जो कि कपिल सिब्बल और कोई अब्दुल मजीद करके है और कौन उसमें घुस गए हैं, वो कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को भी अधिकार नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही भाई इनकी औकात दिखा दे कि भैया न्यायालय को पूरा अख्तियार है और पूरी क्षमता है उसकी, वो पूरी कॉम्पिटेंस है उसकी। और जहाँ तक भारतीय जनता दल का सवाल है, तो बराबर कहता है कि जो भी आपके जो व्यक्तिगत आस्था वाले, चाहे इस्लाम पंथ हो चाहे हिंदू सनातन पंथ हो, उसको निभाइए। और लेकिन वो जो भी आपकी ये प्रक्रिया है, यदि ये देखने को मिलता है कि भाई इसमें मानवीय मूल्यों का उल्लंघन है और भारत के कानून का उल्लंघन है, कोई क्रिमिनलिटी का उसमें अंश दिखाई पड़ता है, जो है हमारे देश की न्यायपालिका को पूरा अख्तियार है उसमें दखल देने का, और उसका फैसला जो है सबके लिए मान्य और बाध्य होगा, माने दे आर बाउंड टू ओबे एंड फॉलो। यूट्यूब पर एक और भी देखिए, ऐसा है ना, हर एक पर टिप्पणी करना, उसको करना भारतीय जनता दल जरूरी नहीं मानता, लेकिन इनकी मानसिकता, इनके मन में क्या बैठा हुआ है, ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो बीजेपी वालों की का कोई पक्ष लेने वाला या बीजेपी की ओर से एक कोई चैनल है, कह रहा था कि हाँ अब पता चला है अब कि नहीं, लेकिन अब ये पप्पू जो है मुसलमान है, इसका पता अब चला है। एक कोई जो है यूट्यूब पर इसे दे रहा था कि ये पप्पू माने जो राहुल गांधी मुसलमान है, इसका पता अब चला है। भारतीय जनता दल इस गद्दार राहुल की गद्दारियों की तमाम कारनामे जो है इसी यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से बताया होगा कि ये देश का बहुत घोर गद्दार है। बीजेपी जो है सुनने को तैयार नहीं है, बीजेपी जो है वो कहने को तैयार नहीं है। अब बीजेपी अब ये संदेश दे रही है कि हाँ देश का गद्दार हुआ, या देश के गद्दार के रूप में घृणित भी हो सकता है, लेकिन कब? जब ये उसको साबित कर दिया जाए कि राहुल गांधी मुसलमान है। जरा देखिए कितना खतरनाक ये मन में इसके मन में इसके विचारों में कितनी डायबोलिकल खतरनाक ये विचार वो पाले हुए हैं। ये बीजेपी कि देश के खिलाफ कोई भी गद्दारी करे, यह बीजेपी को मंजूर है, बल्कि उसको बचाएगी भी, उसके रक्षा भी करेगी, उसको सारी सुविधाएं भी देगी और देश के खिलाफ गद्दारी करने के मौके और सहूलियत भी देगी, लेकिन भी देगी और गद्दार भी नहीं कहेगी। उसको घृणित तब तक नहीं मानेगी जब तक कि उसको यह साबित नहीं कर दे कि वो मुसलमान है। ये इनकी आदत है। फिर एक समाचार सुनने को आया कि दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खां, जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, क्या है, उसके यहाँ से कुछ कैश, कुछ जो है इंक्रिमिनेटिंग यानी आपत्तिजनक इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स यानी आपत्तिजनक कुछ दस्तावेज और 12 लाख का कैश और कुछ असलहा, कुछ हथियार मिले हैं। भारतीय जनता दल ने पहले ही बताया हुआ है कि इस जीएनपीसी ने हमारे
इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कोई भी भला नहीं किया है, बल्कि उनको सबसे बदतर से बदतर स्थिति में रखा है। और इसके कुछ नेता तो यह कहते फिरे कि यदि कांग्रेस नहीं, यदि ये मुसलमान गटर में रहते हैं तो गटर में ही पड़े रहे हैं, इनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। ये मंशा भी उसी के अंदर है, उस कांग्रेस के अंदर। और किस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के विषय में कह रहे थे, जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन वो वोट बैंक बन करके इनको 60 से 65 वो सालों तक 60 से 65 सालों तक जो है वो इनको वोट बैंक बनकर इनको सत्ता में बिठाता रहा और सत्ता का भोग कराता रहा। उसको इन्होंने बिल्कुल वो वोट बैंक की तरह जो है उसको इन्होंने माने बदतर स्थिति हर तरह से, शिक्षा हो, रोजगार हो, और जो है और शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिति हो, तो समय बदतर स्थिति में रखा इसी कांग्रेस ने। और यही सच्चाई जो है वो बयान करती है जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। और सच्चर कमेटी भी किसने गठित किया? इसी जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ने। लेकिन ये सब बीजेपी वाले बोलते हैं ना, तुष्टीकरण का एक विभत्स रूप ये है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के असामाजिक कट्टरवादी और तत्वों के द्वारा भूमाफिया का एक बहुत बड़ा गिरोह जो है वक्फ बोर्ड के रूप में वो खड़ा कर दिया। तो मैंने बराबर कहा है कि इस वक्फ बोर्ड को जो है तुरंत जो है भंग किया जाना चाहिए। जो अधिनियम है उसका 1995 का जो है वो उसको खारिज किया जाना चाहिए। और जो भी संपत्ति है उसकी वक्फ बोर्ड की जमीन की, वह गरीब, विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के हित में लगाई जाए। और भी जो गरीब हैं हमारे इस्लाम आस्था के अलावा, उनमें भी लगाया जाए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ, लेकिन हम हमारे भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे, भारतीयता को अपनाइए, मजबूत करिए, शामिल होइए, भारतीयता के आधार पर एक होइए, और इन सारी ताकतों ईवीएम मशीन पर शून्य करना होगा, नष्ट में नाबूद करना होगा, इनकी जड़ों को उखाड़ना होगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।